खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष चौहान जी, विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई, खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश भारत के एक अत्यंत आध्यात्मिक और क्रांतिकारी गुरु स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में पूरा देश आयोजित करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर युवाओं से संबंधित अनेक आयोजन हो रहे हैं। उन आयोजनों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का, विभिन्न राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों का सहभागिता और सहयोग देश के युवाओं को प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा